हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। माँ, मैं जा रहा हूँ, अमन ने अनमने ढंग से कहा, जिसे सुनकर माँ तेजी से उसके पास गई और प्यार से समझाते हुए बोली, देख बेटा, अपने पापा की बातों को तुम अपने दिल पर मत लिया करो। वो जो भी बोलते हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही बोलते हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, अमन बोला। माँ ने आगे बोलना शुरू किया, 10 दिनों के बाद तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम हैं, इसीलिए अगर तुम यहाँ रहोगे तो घर के काम में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हो जाओगे, और जो तुमने इतने दिनों तक मेहनत किया है वो बेकार चला जाएगा। इसीलिए तुम अपने बड़े भाई के पास रायपुर चला जा। वहाँ तुम एकांत मन से पढ़ भी पाएगा और परीक्षा भी रायपुर में होने वाली है, तो लकी तेरी मदद भी कर पाएगा। ठीक है माँ, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। माँ के पाँव छूकर अमन अपने बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। अमन और लक्की दोनों भाई हैं। लकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए घर से दूर रायपुर में रहता है, और अमन के पापा ने अमन के 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न से निकलते ही नीट फॉर्म में एप्लीकेशन डाल दिया। उनका सपना था अमन नीट में उत्तीर्ण होकर एमबीबीएस डॉक्टर बने। अमन भी अपने पापा के सपने को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह पूरे 10 दिन तक अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता था। आज से पहले वह कभी भी इतने दिनों तक घर से दूर नहीं रहा था, इसीलिए अमन उदास था, लेकिन वह आगे बढ़ा चला। थोड़ी दूर पर जाकर अमन रुक गया और सामने चल रहे नल से अपने चेहरे को धोया और फ्रेश हुआ, और फिर गाड़ी के पास आ गया। उसका मूड अब ठीक था, वह फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर रुक जाता है। वह उसके जगह की सरहद थी, जहाँ एक प्राचीन बजरंग बली का मंदिर था। कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता तो अपनी रक्षा के लिए उस मंदिर में माथा जरूर टेकता। अमन भी माथा टेक कर वापस अपने बाइक के पास आया और मोबाइल में हेडफोन लगाया, और फिर पुराने ज़माने के एक गीत ए मुसाफिर को सुनता हुआ तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगा। करीब 3.5 घंटे के बाद वह रायपुर पहुंचा। वहां रुककर उसने नाश्ता किया, फिर एक फल दुकान से सेब लिया, फिर अपने भाई लकी के किराए के मकान की ओर बढ़ चला। रूम के बाहर गाड़ी रोककर उसने बेल बजाया तो उसके भाई लकी ने दरवाज़ा खोला। सामने अमन को देखकर वह खुश हो गया। दोनों भाई गले लग गए। फिर लकी बोला, आओ अंदर आओ। लकी और अमन दोनों कमरे के अंदर चले गए। काफ़ी देर तक बातें होती रहीं, फिर दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह चाय नाश्ता करने के बाद लकी अमन को अलविदा कहकर कॉलेज की ओर निकल पड़ा। रूम में अकेला रह गया बेचारा अमन। उसने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और छत पर जाकर टहलने लगा। गांव के शांति भरे माहौल से बिल्कुल विपरीत शहर के भाग दौड़ और भीड़ भाड़ वाले माहौल को देखकर अमन बेचैन हो उठा। उसने अपने आंखों को बंद किया, फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर मोबाइल में हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगा, जिससे वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगा। वह मोबाइल को बंद कर नीचे कमरे में जाने लगा। तभी एक आवाज़ से वो रुक सा गया। अरे ऐसे कैसे 100 रुपये हो गए? गांव से आई हूँ तो क्या मैं जानती नहीं कि घड़ी चौक से यहाँ आने के लिए 20 रुपये लगते हैं? इस आवाज़ को सुनकर अमन इधर उधर देखने लगा। तभी सामने सड़क पर एक रिक्शा वाले से बहस करते हुए एक लड़की को देखा। नीले रंग की सूट, थोड़े ऊंचे सैंडल, बाल बेहद सिल्की के साथ बिखरे हुए, नाक पर थोड़ा गुस्सा, आंखों पर हल्का सा काजल और होठ पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक, जिससे वो किसी स्वप्न सुंदरी से कम नहीं लग रही थी। अमन उसे देखता ही रह गया। तभी एक और आवाज़ आई, अरे मैडम, लूट नहीं रहे हैं, यह रिक्शा है और मैं आपको अकेले लाया हूँ। आपने दूसरे पैसेंजर को चढ़ने ही नहीं दिया इस रिक्शा में, तो उनका खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे ये तो हद ही हो गई, मैं नहीं देने वाली कोई पैसा वैसा। ये लो 20 रुपये, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। वह लड़की चिढ़ते हुए बोली। रिक्शे वाला निराश स्वर में बोला, किस मनहूस को देखकर आज रिक्शा चलाने का शुभारंभ किया था जो ऐसे पैसेंजर मिले। रिक्शे वाला वहां से निकल गया और वो लड़की विजयी मुस्कान के साथ अपने कमरे में जाने लगी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अमन मुस्कुराते हुए नीचे कमरे में चला आया और फिर पुस्तक निकालकर परीक्षा की तैयारी करने लगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे याद करने
लगा तभी डोरबेल की घंटी बजी। अमन ने दरवाज़ा खोला तो सामने लकी था। वह अंदर चला आया और फ्रेश होने के बाद बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और बेड पर बैठकर मोबाइल में घुस गया। अमन भी पढ़ाई बंद करके पबजी खेलने लगा। शाम के 5 बज गए थे। लकी ने अमन से बोला, चलो बाहर, आज बाहर चलते हैं, मुझे मॉल से कुछ सामान खरीदना है और कुछ बुक्स भी लेना है, तुम भी साथ में चलो। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले लेना, और आज बाहुबली 2 भी रिलीज हो रहा है तो वो भी देख लेंगे, मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवा लिया है। अमन चहकते हुए बोला, हाँ आज पता चल जाएगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लकी, ठीक है चलो तैयार हो जाओ। और फिर अमन और लकी तैयार होकर बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की वहां आती है जो रिक्शे वाले से बहस कर रही थी। अमन उसे देखकर मुस्कुरा उठा, बस आ चुकी थी। दोनों भाई बस में चढ़ गए। लकी पीछे वाले एक सीट पर बैठ गया और अमन बीच वाले एक खाली सीट की ओर भागा और तपाक से सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। बगल वाली सीट को देखा तो आश्चर्य से भर गया। वो लड़की उसके बाजू वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। वह लड़की बोली, आप मुझे देखकर बस स्टैंड पर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अमन सच्चाई बताते हुए उस घटना को विस्तार से बताया। इसीलिए मुझे आपको देखकर हंसी आ गई। माफ़ कीजिए, वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली। कोई बात नहीं। उसके चुप होते ही अमन बोला, आप भी गांव से यहाँ आई हैं। हाँ, यहाँ मेरे दीदी और जीजू रहते हैं तो उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। दरअसल मेरी नीट की परीक्षा होने वाली है यहीं रायपुर में। वह लड़की सफाई देते हुए बोली। क्या? अमन चौंकते हुए बोला, मैं भी इसीलिए अपने भाई के यहाँ आया हूँ, मेरी नीट की परीक्षा होने वाली है। वाह, अच्छा है। वैसे आपका नाम क्या है? वह लड़की बोली। अमन बोला, ओह कृति, मेरा कृति है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? अमन ने पूछा। मैं तो बाहुबली 2 देखने जा रही हूँ, वो मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है। मैं जानना चाहती हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अमन बीच में ही बोल पड़ा, मतलब आप भी बाहुबली मूवी देखने जा रहे हैं? कृति बोली, हाँ। अमन बोला, और कुछ बातें होती इससे पहले उनका स्टेशन आ चुका था। अमन और लकी बस से बाहर उतर आए और उस जगमगाते मॉल के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी ज़रूरतों का सामान लिया और मैनेजर से बोलकर उसे किसी सेफ जगह पर रखवा दिया और फिर सीधे थिएटर की ओर चल पड़े। टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ थी। जैसे तैसे उन्हें टिकट मिला। वे पॉपकॉर्न और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेकर अपने सीट की ओर बढ़े। सभी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। अमन और लकी भी अपनी सीट की ओर भागे। साथ लाए हुए पॉपकॉर्न, चिप्स आदि को लकी पकड़े हुए था। उसके बगल में अमन बैठा हुआ था। फिल्म शुरू होने में कुछ मिनट शेष थे। तभी अमन की नज़र बगल वाली सीट पर पड़ी। वह दोबारा चौंक पड़ा। बगल वाली सीट पर कोई नहीं, कृति बैठी हुई थी। उसे देखकर अमन धीरे से बोला, हे तुम यहाँ। कृति मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं। क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। अमन, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ। अब मुझे देखना बंद करो और मूवी देखो, कृति मुस्कुराकर बोली। अमन झेंप गया और मूवी देखने लगा। वाह, क्या गजब का सस्पेंस है, मज़ा आ रहा है, अमन पॉपकॉर्न खाते हुए बोला। लकी भी सहमति जताते हुए चिप्स खाने लगा। तभी उस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आया सामने आने वाला था, जब कपट कटप्पा बाहुबली को मारता है। जब ये सस्पेंस सामने आया तो कृति डर गई और अमन के हाथों को जोर से पकड़ लिया। कुछ देर बाद अमन मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या हमें भी मारने का इरादा है? हुस्न ए मल्लिका। कृति शर्माकर अपने हाथ वापस ले लिए और एक नज़र अपने चारों तरफ देखकर मूवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गया। सभी अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगे। लकी भी उन्हीं के साथ बाहर निकल गया। कृति भी उठकर वहां से जाने लगी। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़कर रोल लिया और कृति की आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो मैं नहीं जानता ये सही वक्त है या नहीं ये बोलने का, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में कुछ न कुछ होने लगता है। हालांकि हम सिर्फ 3 बार ही मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मी डायलॉग चिपका रहा हूँ। लेकिन इसके आगे अमन कुछ बोल पाता। कृति ने उसे एक चांटा जड़ दिया
उस थप्पड़ को पाकर अमन वहां से जाने लगा। तभी कृति ने उसे रोका और उसके होठों पर अपने होठ लगा दिए। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कृति ने उसे डांटते हुए बोली, पागल, इतना टाइम लगता है आई लव यू बोलने में? कितना फुटेज खाता है, सीधे सीधे बोल नहीं सकता कि कृति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अमन खुशी से झूमता हुआ बोला, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कृति प्यार से डांटते हुए बोली, अरे बुद्धू, मुझे तो तुम्हें पहली बार देखकर ही तुमसे प्यार हो गया था। अमन कृति को बाहों में लेकर झूम उठता है। तभी थिएटर के अंदर से आवाज आई, अरे सर, फिल्म खत्म हो गई और ये कोई लव स्पॉट नहीं है जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं। अमन और कृति एक दूसरे से अलग हुए और वहां से बाहर निकल आए। लेकिन अमन ने याद से कृति को अपना नंबर दे दिया। डिनर करने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गए और शॉपिंग किए हुए सामान को देखने लगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लकी अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया, लेकिन अमन का ध्यान मोबाइल पर था। वह छत पर चला गया और बेचैनी से टहलने लगा। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। अमन ने कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से एक लड़की की सुंदर आवाज आई। अमन आवाज पहचान गया। वह झट से बोल पड़ा, कृति। अरे पहचान गए मुझे? तो यकीन ही नहीं था, कृति बोली। अमन रोमांटिक अंदाज में बोला, अरे अपनी जाने मन को कैसे भुला सकता हूँ। अच्छा जी, कृति मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुम्हें। कृति बोली, यार हमें इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अमन कॉमेडी करते हुए बोला, अमन यार। कृति थोड़ा गंभीर आवाज में बोली, हाँ हाँ रानी साहिबा, मैं समझ गया, बताओ क्या बात है। अमन बोला, देखो अमन, हमें पता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमें अभी इस बात को भुलाकर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन बाद हमारे एग्ज़ाम हैं, तो हमें इन बातों को भुलाकर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। कृति बोली, हाँ तुम ठीक बोल रही हो कृति, परीक्षा होने तक हम बात नहीं करेंगे, अब खुश। अमन प्यार से बोला, ओके, एंड आई लव यू सो मच। कृति मुस्कुराकर बोली, आई लव यू टू। अमन बोला, फिर फ़ोन कट कर दिया। फिर दोनों पढ़ाई में व्यस्त हो गए और दिन रात बस परीक्षा की तैयारी करने लगे। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। अमन और लकी बस में बैठकर एसजीसी यूनिवर्सिटी रायपुर की ओर चल पड़े। 1 घंटे के बाद वो बस से उतरे और रिक्शे से उस कॉलेज के बाहर पहुंच गए। वैसे दोनों अंदर गए, कृति वहां पहले ही पहुंच गई थी। फिर परीक्षा शुरू हो गया। सभी स्टूडेंट्स का अपने अपने कमरों में जाकर अपने अपने सीटों पर बैठने लगे। 3 घंटे बाद पेपर खत्म हुआ। अमन बाहर निकला और साथ में कृति भी। लकी अमन को देखकर बोला, अरे आ गए तुम, पेपर कैसा बना? अमन, अच्छा था, शायद मेरे अच्छे रैंक आ जाएं। लकी, अरे शायद क्या, तू मेरा भाई है, तुम्हारे ज़रूर अच्छे रैंक आएंगे। अमन और लकी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। तब तक शाम के 4 बज चुके थे। अमन कुछ देर बैठकर अपना बैग पैक करने लगता है, जिसे देखकर लकी हैरानी से पूछा, अमन तुम बैग पैक क्यों कर रहे हो? भैया मैं घर जा रहा हूँ, अमन बोला। क्या? लकी चौंक कर बोला, देख अमन, 4 बज चुके हैं, तुम्हें घर पहुँचने में 8-9 बज जाएंगे, और वो भी तुम अकेले जा रहे हो। मेरी बात मानो, सुबह चले जाना। नहीं भैया, मैं चला जाऊँगा, आप मम्मी पापा को मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। अमन बैग को पैक कर चुका था। ठीक है, तुम्हें मैं एक ही शर्त पर जाने दूंगा। लकी अपने बैग से वायरलेस हेडफोन निकालकर अमन को दे दिया और बोला, इसे अपने पास रख और हर आधे घंटे में मुझे कॉल करके बताना कि तुम कहाँ पहुँचे हो। और अगर तुमने 1 घंटे के अंदर एक भी बार फ़ोन नहीं किया तो मैं मम्मी पापा को फ़ोन करके बता दूंगा। ठीक है, लकी चिंतित स्वर में बोला। ठीक है भैया, मैं आपको फ़ोन करके बताता रहूँगा। आप मेरी चिंता मत करिए। अमन लकी के गले लगकर अपने बाइक में बैठ गया और लकी को बाय बाय बोलकर निकल गया। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि अमन का मोबाइल बज उठा। रुककर देखा तो कृति का फ़ोन था। अमन फ़ोन रिसीव करके हेलो बोला तो उधर से घबराए हुए स्वर में कृति बोली, अमन तुम अभी अपने घर जा रहे हो क्या? हाँ, मैंने बताया तो था। अमन बोला, क्यों क्यों क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? वो मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे चिंता हो रही है। मैंने घर फ़ोन लगाया तो घर पर मम्मी और पापा ही हैं। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कृति बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ।
अमन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हमारा गांव उसी रास्ते पर पड़ता है जिस रास्ते से तुम जा रहे हो। कृति रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। अमन बोला, यहीं बस स्टैंड में बैठी हूँ, मेरे आने तक हमारे गांव जाने वाली बस घर जा चुकी थी। कृति चिंतित स्वर में बोली, तुम चिंतित मत हो कृति, मैं तुरंत आ रहा हूँ वहाँ। अमन यह बोलकर तुरंत बस स्टैंड की ओर बढ़ा। कृति वहाँ बैठी थी। अमन को देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। फिर दोनों बाइक में बैठकर तेजी से अपने घर की ओर निकल गए। अमन कृति से बोला, तुम ठीक हो, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक होंगी। कृति ने बोलना शुरू किया, थैंक यू अमन, मैंने जीजा जी को बोला तो वो किसी काम से बाहर गए थे और जब तक बस स्टैंड पहुंची बस भी जा चुकी थी। शाम के 5 बज चुके थे तभी कृति के पापा का फ़ोन आया। हेलो कृति। कृति बोली, हेलो पापा, मम्मी कैसी हैं? मम्मी ठीक हैं बेटी, डॉक्टर घर आए थे तो उन्होंने बताया मम्मी की बीपी बहुत कम हो गया था, इसीलिए ऐसा हो रहा था, उन्होंने दवाई दे दिया, अब वो ठीक है, तुम चिंता मत करो, भगवान का शुक्र है। कृति बोलकर फ़ोन काट दिया। मम्मी अब ठीक है अमन, कृति चहकते हुए बोली, वाह मैंने बोला था ना वो ठीक हो जाएंगी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, फिर अपने बाइक की हेडलाइट को कृति के चेहरे की ओर मोड़ दिया, जिससे उसे कृति का चेहरा आईने में दिखने लगा। अमन शाम की गहराइयों को देखते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा था और कृति उसे पकड़कर बैठी हुई थी। तभी आगे एक गांव में रुककर उन्होंने गर्मा गर्म चाय का स्वाद चखने लिया और फिर कुछ देर वहां रुककर फिर वापस जाने लगे। शाम अब रात में बदलने लगा, तभी गाड़ी अचानक रुक गया। कृति बोली, क्या हुआ अमन, गाड़ी क्यों रोक दिया? अमन परेशान होते हुए बोला, यार पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे याद ही नहीं कि रायपुर में टंकी फुल करवा लूँ। ओ अब यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ होगा या होगा भी या नहीं। अमन गाड़ी को धक्का मारते हुए ले जा रहा था, वहीं कृति भी उसके साथ ही जा रही थी। तभी थोड़ी दूर पर एक चमचमाता हुआ पेट्रोल पंप दिखा। वह देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा था, चारों ओर चकाचौंध था। वो देखो पेट्रोल पंप, वाह हमारी किस्मत का तो जवाब नहीं। अमन चहकते हुए बोला, हाँ सच में, चलो जल्दी से गाड़ी को वहाँ लेकर चलते हैं। दोनों गाड़ी को पेट्रोल पंप तक ले गए। वहां जाकर वे उस पेट्रोल पंप की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। सच में आज तक मैंने इतने सुंदर पेट्रोल पंप नहीं देखा। अमन की आंखें चौंधिया गईं। कृति बोली, हाँ लेकिन हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, रात होने लगी है। अमन भी सहमति जताते हुए गाड़ी को पंप के पास ले गया। वहां एक तगड़ा पहलवान सा आदमी खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, आइए सर, कितने का पेट्रोल डलवाना है? जी टंकी फुल कर दीजिए। अमन बोला, फिर बोला, आपका पेट्रोल पंप की सुंदरता तो वाकई लाजवाब है। वह आदमी प्रसन्नतापूर्वक बोला, जी पूरे 100 सालों की मेहनत से बनाया है। अमन वह सुनकर चुप हो गया, शायद वो आदमी मजाक के मूड में था। पेट्रोल डालने के बाद वह आदमी बोला, जी 1000 रुपये हो गए जी। 1 मिनट। अमन अपने पर्स को निकालने के लिए जैसे ही अपनी जेब में डाला, वह चौंक गया। ओह नो, मैं तो अपना पर्स भैया के पास ही छोड़ आया। ओह मुझे याद ही नहीं था। क्या वह आदमी गुस्से से लाल हो गया। ए लड़के, कोई होशियारी मत दिखा, जल्दी से 1000 रुपये निकाल। 1 मिनट शांत रहिए, हम ढूंढ रहे हैं। अमन कृति से पूछा, कृति यार तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं क्या? मैं अपना पर्स भैया के पास भूल आया हूँ। कृति बोली, 1 मिनट मैं चेक करती हूँ। वह अपने बैग में देखती है तो सिर्फ 100 रुपये ही थे। वह अमन से बोली, सॉरी अमन, मेरे पास जो पैसे थे उनके तो मैंने शॉपिंग कर लिए, अब बस ये 100 रुपये बचे हैं। अमन को जैसे झटका लगा। वह उस आदमी से माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ कीजिए सर, हमारे पास बस 100 रुपये हैं। ये सुनकर वह आदमी गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसका शरीर जलने लगा। वह बेहद खौफनाक खौफनाक और डरावना बन गया। वह बेहद खौफनाक आवाज़ में चिल्लाने लगा और जो पेट्रोल पंप इतना खूबसूरत दिख रहा था वो आग में धुआं धुआं कर जलने लगा। उसे देखकर अमन और कृति बेहद डर गए। उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी वो आदमी जो अब एक बेहद खौफनाक राक्षस बन गया था, वह तेज आवाज में बोला, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह राक्षस उन दोनों पर झपटने ही वाला था कि अमन ने बाइक को तेजी से चलाकर वहां से निकल गया
और वो शैतान उनके पीछे गुस्से से दौड़ने लगा। लेकिन अमन गाड़ी को इतनी तेजी से भगा रहा था कि वह शैतान पीछे ही रह गया और हार मानकर वापस उस जलते हुए पेट्रोल पंप की ओर जाने लगा। अमन और कृति के चेहरे में अभी भी खौफ के भाव थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये अचानक क्या हो गया। कुछ देर के बाद एक गांव पड़ा जहां एक चौराहे पर कुछ आदमी बैठे हुए थे। अमन ने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और वहां के एक बुजुर्ग आदमी को वो सारी घटना सुनाया। तब वह बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ, वह 1950 से ही वहाँ पेट्रोल पंप चलाता था। लेकिन एक दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर दंगा फसाद होने वाला, जिससे वो लोग आसपास के गांव को जलाने लगे। उन्हीं में से कुछ दलों ने उस पेट्रोल पंप को भी अपना शिकार बनाया और पेट्रोल पंप पर आग लगा दी, जिससे वह आदमी भी वहीं जल गया। तब से आज तक वह आदमी वैसे ही उस पेट्रोल पंप पर काम करता आ रहा है। जो जो कोई भी उस पेट्रोल पंप के अंदर गया है वो कभी जीवित नहीं लौट सका। लेकिन तुम किस्मत वाले हो जो वहां से बचकर आ गए। अब जितनी जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ। उनकी बात सुनकर अमन और कृति तेजी से अपने घरों की ओर जाने लगे। उस गांव से जैसे ही वह बुजुर्ग वहां बैठे लोगों से बोला, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक उस पेट्रोल पंप में मौतें होती रहेंगी। रात के 8 बज रहे थे तभी कृति का गांव आ गया। उसने अपने घर से कुछ दूर पर ही गाड़ी रोकने के लिए बोली और वहां से चलते हुए अपने घर जाने लगी। अमन ने उससे कहा, अपना ध्यान रखना और उस घटना के बारे में ज़्यादा मत सोचना। सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा और घर पहुंचकर माँ की तबीयत के बारे में ज़रूर बताना। ठीक है। कृति भी अमन को अपना ख्याल रखना कहकर घर की ओर चल पड़ी और अमन अपने बाइक मोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। तभी लकी, जो अमन को बार बार फ़ोन करके उसका पता ले रहा था, उसका फ़ोन आया। हेलो अमन, कहाँ पहुँचे तुम? कितनी देर में घर पहुँच जाओगे? अमन, बस भैया आधे घंटे का सफ़र और बचा है। और एक बात बताइए, मेरा वॉलेट वहीं छूट गया क्या? अरे हाँ, ये रहा। मतलब तुम अपना वॉलेट यहीं भूल गए हो? लकी चौंकते हुए बोला, कोई बात नहीं भैया, मैं घर पहुंचकर फ़ोन लगाता हूँ। अभी मुश्किल से कुछ किलोमीटर गया होगा कि पीछे से एक आवाज़ आई, अमन रुको। अमन यह आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि यह आवाज़ तो कृति की लग रही थी। वह गाड़ी रोककर पीछे देखता है तो पीछे से कृति दौड़ती हुई अमन के पास आ रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह थक थक भी चुकी थी। अमन तेजी से उसके पास गया और आश्चर्य से पूछा, कृति तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हारे गांव में छोड़कर आया था। अमन, ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले यहाँ से जल्दी चलो, वो शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कृति घबराए स्वर में बोली, ठीक है, जल्दी से बैठो। कृति के गाड़ी में बैठते ही अमन तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वे अमन के गांव के सरहद पर पहुंचने वाले थे। अमन कृति को शांत देकर बोला, अच्छा आप बताओ, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या हुआ था? कृति कुछ नहीं बोली, बस किसी सोच में उलझी हुई थी। तभी अमन के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। वो वायरलेस हेडफोन पर कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। हेलो अमन, मैं घर पहुंच गई हूँ और माँ भी अब ठीक है। तुम घर पहुँचे कि नहीं? अमन आश्चर्य से भर गया, क्योंकि फ़ोन पर कृति थी, लेकिन कृति तो मेरे साथ बैठी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक सवाल पूछा, अच्छा बताओ, तुमने उस रिक्शे वाले को उस दिन कितने पैसे दिए थे? वो 100 रुपये मांग रहा था, लेकिन मैंने 20 रुपये ही दिए थे। कृति सोचते हुए बोली, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अमन डर गया। अगर तुम कृति हो तो मेरे साथ बैठी है, वो कौन है? अमन डरते हुए हेडलाइट की ओर देखा तो डर के मारे कांप उठा। वो तो वही शैतान है। वह शैतान बेहद खौफनाक आवाज़ में बोला, हाँ हाँ, क्यों? बच्चे मुझसे बचकर भागना चाहते थे, लेकिन आज तक मुझसे बचकर कोई नहीं बच पाया। जो भी उस पेट्रोल पंप पे आया है, सिर्फ उसे मौत ही मिली है और मैं तुम्हें भी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। उस शैतान ने अपने मजबूत हाथों से अमन को उठाकर फेंक दिया। अमन गाड़ी से दूर फेंका गया। उसके पीठ पर उस शैतान के पंजों के गहरे घाव थे, जिससे खून बह रहा था। अमन दर्द से करा रहा था। वह शैतान उसके पास आने लगा। तभी अमन को कुछ सूझा। वह उठकर अपनी पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन वह शैतान भी उसके पीछे भागने लगा और
दूर जाने के बाद एक और जोरदार पंजा अमन के कंधे पर पड़ा और वो लुढ़कते हुए कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। वह देर से दर्द से चिल्ला उठा। वह शैतान हंसते हुए बोली, अब तेरा खेल खत्म बच्चे। वह शैतान बेहद खौफनाक और बेहद बदसूरत हो गया। उसका पूरा शरीर जलने लगा। वह दौड़ते हुए अमन के पास आया और अमन पर अपने मजबूत हाथों से जोरदार वार किया। अमन ने डरकर अपने दोनों हाथ सामने कर दिया और शख्स वहां से चला गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।